शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, हमने फाइल अपलोडिंग सीखी थी कि किस तरह से हम लोग HTML और PHP के थ्रू जो है वो HTML फॉर्म में कोई भी फाइल अपलोड करके उसको अपने पास भी सेव करवा सकते हैं, और उसका पाथ हम डेटाबेस में भी किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि फाइल अपलोडिंग में हम लोग जो है वो जो भी एक्सटेंशन की फाइल चाहे अपलोड कर पा रहे थे, तो इस तरह से ये इशू होगा कि यूजर जो है वो अपनी मर्जी की कोई भी फाइल देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरह तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टूडेंट का फॉर्म बना रहे हो तो स्टूडेंट से आप उसकी इमेज लोगे। अब इमेज की जितनी एक्सटेंशन होती हैं, जैसे PNG, JPEG, JPG, WebP, ये सारे, एक FFP होती है। ठीक है, तो आपको यही वाली लेनी है। आपको कोई XLX की फाइल तो नहीं लेनी, आपको DocX की फाइल तो नहीं लेनी, लेकिन अगर वो अपलोड करेगा और आपने वैलिडेशन नहीं की हुई तो आपके पास इशू आएगा, आपके पास वही वाली फाइल अपलोड हो जाएगी। तो आज हम लोग जो है वो वैलिडेट करने वाले हैं अपनी फाइल्स को। ठीक है, तो चलते हम लोग अपना पुराना कोड ओपन करते हैं। किस तरह से हमारा कोड जो है वो हमें नजर आ रहा था यहाँ पर। लेट्स सी, जैम में गए, htdocs के अंदर गए, एंड हमारे पास हम जो बना रहे थे वो CRUD के अंदर बना रहे थे। ठीक है, इसको हम ओपन विद VS कोड कर लेते हैं। साथ साथ हम अपने जैम के अंदर अपाची एंड माइस्क्ल की सर्विसेज को स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम जो है वो अपने PHP के प्रोजेक्ट को सर्वर पर एग्जीक्यूट कर पाए। अच्छा, ये करने के बाद हम लोग ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल्स को। तो लोकल होस्ट आपको पता है, create.php पे हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, read.php पे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और read.php, अच्छा यहाँ पर हम लोग को CRUD हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये सब शो करवा लिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इमेज को भी शो करवाना सीखा था। अब यहाँ पर आपके पास ऐड स्टूडेंट पे जब जाएं और यहाँ पर जब फाइल चूज हो रही हो तो आपके पास वैलिडेशन हो। वैलिडेशन होने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं। ये बजाय इसके कि मैं आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करवाऊँ और आपको वो चीज़ समझ ना आए, तो पहले उसको हम पीस में देखेंगे किस तरह से हम उसका काम करने वाले हैं। देखो, अगर आपको एक फाइल को वैलिडेट करना है, यानी कि आपको उसकी जो है वो एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। अपनी मर्जी की एक्सटेंशंस वाली फाइल आप अपलोड करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल जो है ना, पहले एक फाइल बना लेता हूँ फिलहाल के लिए टेम्परेरी, जिसको मैं कहता हूँ demo.php। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ करके देखना चाहते हैं सर। यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर PHP का जो है वो बॉयलर प्लेट टैग ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास जाहिर सी बात है कि जो है वो सबसे पहले जो आपकी इमेज वो अपलोड कर रहा है, उसकी अपलोड पे जब वो सबमिट पर क्लिक करेगा तो आप जो है वो उस फाइल के नाम में से उसकी एक्सटेंशन उठा लोगे, क्योंकि एक्सटेंशन के बिहाफ पे ही आप वैलिडेट कर सकते हो। ऐसा ही है। सबसे पहले आपको वो जो पाथ आ रहा है, वो जो फाइल अपलोड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपलोड कर रहा है profile.png, तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन आ रही है, आपको सबसे पहले उस पाथ में से वो एक्सटेंशन निकाल लेनी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से या कोई भी XYZ टेक्स्ट हो उसके अंदर से उसकी एक्सटेंशन चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर PHP में एक फंक्शन यूज करते हो जिसका नाम है पाथ इन्फो। क्या नाम है? पाथ इन्फो। पाथ इन्फो आपसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? स्ट्रिंग। सबसे पहला वो पाथ बताओ जिसमें से मुझे एक्सटेंशन को निकालना है, यानी कि पूरा फाइल का नाम पूरा। यहाँ मैंने रख दिया profile.png। क्या रख दिया? और इसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? स्ट्रिंग में। देखो, खुद कह रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर पाथ दो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास कॉमा लगा के आपसे फ्लैग मांग रहा है। देखो फ्लैग क्या होता है? इफ रिप्रेजेंट स्पेसिफाई स्पेसिफिक एलिमेंट टू बी रिटर्न वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप इस नाम में से डायरेक्टरी का नाम निकाल सकते हो कि ये इमेज जो है वो किस डायरेक्टरी से आ रही है। इसका बेस नेम निकाल सकते हो। बेस नेम ये होता है, दिस इज द बेस नेम विदाउट एनी एक्सटेंशन, दिस इज द बेस नेम। इसके अलावा आप क्या निकाल सकते हो? आप इसकी एक्सटेंशन निकाल सकते हो। फिर आप इसकी फाइल नेम भी निकाल सकते हो, पूरा का पूरा। ठीक है, ये फ्लैग्स है। अब यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए कौन सा फ्लैग दिया हुआ है? पाथ इन्फो। पाथ इन्फो एक्सटेंशन, बिल्कुल एज इट इज आपने ये लिख देना है, पाथ इन्फो एक्सटेंशन। बस। ये क्या करेगा कि ये इस स्ट्रिंग को लेगा और इसमें से आपको एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट करके ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एक्सटेंशन। मैंने एक्सटेंशन निकलवाई पाथ इन्फो से और किस में स्टोर कर दी? एक्सटेंशन के वेरिएबल के अंदर। सर इको करके देखते हैं हमें जो है वो एक्सटेंशन के अंदर क्या मिलता है। डन है।
ठीक है, चेक करते हैं सर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर और डेमो डॉट पीएचपी पे चलते हैं। डेमो डॉट पीएचपी, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको उसने एक्सटेंशन निकाल के दे दी। अब यहाँ आपको मिल रही है फाइल के एक्सटेंशन, और आपको ये फाइल की एक्सटेंशन उन एक्सटेंशन से मैच करवानी है जो आप अलाउ करवाना चाहते हो, जो आप अलाउ करवाना चाहते हो। तो वो उसके लिए आप एक एरे बनाओगे। क्या बनाओगे? एरे। उस एरे का नाम हम फिलहाल रख देते हैं अलाउड एक्सटेंशंस। क्या रख देते हैं? एरे। ये इंडेक्स एरे होगा, इसमें मैं एसोसिएटिव वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है, सिंपल रख रहे हैं क्योंकि हमारा काम हो जाएगा। अब इस एरे के अंदर आप वो एक्सटेंशंस रखोगे जो आप चाहते हो कि आपके पास आए। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास जेपीजी वाली आ जाए, और पीएनजी आ जाए सर, कोई मसला नहीं है, और जेपेग आ जाए, और वेब पे आ जाए, एंड सो ऑन, जितनी भी रखना चाहते हो। ये वो एक्सटेंशन है जो आप चाहते हो, और ये जो एक्सटेंशन निकली है वो जो यूजर ने फाइल अपलोड करी है उसकी एक्सटेंशन है। अब इन दोनों को मैच कराना है कि अगर आपके पास जो यूजर की फाइल की एक्सटेंशन है वो इस एरे में किसी भी एक्सटेंशन से मैच करती है, तो इसका मतलब उसने सही फाइल अपलोड करी है, और मैच नहीं करती तो नहीं होगी। ठीक है, अब उसके लिए अब देखो ये एक एरे है और ये एक सिंगल वैल्यू है, ये एक पूरा एरे है और एक सिंगल वैल्यू है। अगर आपको किसी भी वैल्यू को किसी एरे के अंदर देखना है वो मौजूद है या नहीं, आपको ही देखना है ना, क्या ये एक्सटेंशन मेरे अलाउड एक्सटेंशन एरे में मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए पीएचपी में एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं इन एरे। क्या कहते हैं? इन अंडरस्कोर एरे। ये फंक्शन क्या करता है, इसको आप दो आर्ग्यूमेंट देते हो, एक सिंगल वैल्यू देते हो, एक पूरा एरे देते हो। वो उस सिंगल वैल्यू को उस पूरे एरे में ढूंढता है, अगर मिलेगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं मिलेगी तो फॉल्स। देखो, ये आप सबसे पहले मांग रहा है मिक्स नीडल। नीडल कहते हैं वो वैल्यू जो आप किसी एरे में फाइंड आउट करवाना चाहते हो। मैं कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाहता हूँ? अच्छा चलो, अभी सिंपल ना, मैंने स्ट्रिंग में पीएनजी लिख दिया। क्या लिख दिया? पीएनजी लिख दिया। अभी हम लोग वेरिएबल को छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, ठीक है, और कॉमा। इस वैल्यू को आप किस एरे के अंदर ढूंढना चाहते हो? वो हैशबैग एरे, स्टैक। ठीक है, ये एरे मांग रहा है, हे स्टैक वाला, यानी कि ये एरे। पीएनजी को मैं किस में ढूंढना चाहता हूँ? इसमें। अगर पीएनजी अलाउड एक्सटेंशन में मौजूद है तो इन एरे मुझे क्या देगा? ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहां पर मैं पास कर दूंगा दूसरे आर्ग्यूमेंट में, सॉरी, अलाउड एक्सटेंशंस। वो क्या करेगा इन एरे कि आपके पास पीएनजी को फाइंड आउट करेगा अलाउड एक्सटेंशन एरे के अंदर, अगर उसको मिल जाती है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं मिलेगी तो फॉल्स, और फिर आप इसको इसमें रख के अपने हिसाब से एग्जीक्यूशन करवा लो। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इसको मैं इको करता हूँ। मैंने इसको इको किया, अभी बताओ क्या इको होगा? ट्रू। ट्रू यानी कि ट्रू पे पीएचपी इको क्या देता है? वन। क्या देता है? रिफ्रेश करते हैं, देखो मिल रही है। देखो यहाँ पर मैंने कर दी एक्सएल एस एक्स, एक्सएल के, कुछ भी नहीं देगा। फॉल्स पे पीएचपी कुछ नहीं देता, जीरो भी नहीं देता। है ना? ये बात समझ आई? अब मेरी एक्सटेंशन में निकाल रहा हूँ पाथ इन्फो से, फाइल से, किसमें? एक्सटेंशन के वेरिएबल के अंदर, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं बजाय इसके कि स्टैटिक एक्सटेंशन पास करूं, जो भी एक्सटेंशन भाई आ रही हो फाइल की वो देख लो। अभी एक्सटेंशन क्या आएगी? पीएनजी आएगी। क्या पीएनजी इस एरे में मौजूद है? तो आपको इन एरे क्या देगा? वन। अब आपने क्या करना है कि जो पूरा इन एरे की सिंटेक्स है, इसको आपने यहां से इक्वल हटाया, इक्वल हटाने के बाद आपने इफ लगाया, और इस पूरे को आपने इफ में रख दिया। आपको पता है इफ जब चलता है जब ट्रू या फॉल्स का काम हो, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स ही तो दे रही है पूरी, है ना? या तो आप इसको पूरे एक वेरिएबल के अंदर रख लो बाहर कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरह आपने इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, जिसका नाम आपने रख दिया वैलिडेट EXT, वैलिडेट एक्सटेंशन। यानी कि आपके पास ट्रू फॉल्स किस में आ जाएगा? वैलिडेट एक्सटेंशन में। आप अब यहाँ पर पूरा रखने के बजाय यहाँ पर वैलिडेट एक्सटेंशन रख दो। डन है? ठीक है, पूरा भी रख सकते हो और वेरिएबल में रख के भी रख सकते हो। फिर इसके बिहाफ पे आप इको करवा दोगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने टर्मिनेटर नहीं लगाया। इको करवा दोगे कि एक्सटेंशन इज फाउंड, अदरवाइज एल्स एक्सटेंशन इको इनवैलिड एक्सटेंशन। क्या इको करवा दिया हमने? इनवैलिड एक्सटेंशन। तो यहां पर देखो, पाथ इन्फो को मैंने
एक पाथ दिया प्रोफाइल डॉट पीएनजी, और मैंने उसको कहा एक फ्लैग के जरिए कि भाई इस पाथ में से मुझे इसकी एक्सटेंशन दे दो फाइल की। उसने मुझे क्या दिया? पीएनजी। एक्सटेंशन क्या है? पीएनजी किस में आ गई? एक्सटेंशन में पीएनजी स्टोर्ड है। फिर मैंने कहा कि आपके पास एक एरे है सर, जिसके अंदर मैंने अपनी मर्जी की एक्सटेंशन रखी है जो मैं फाइल अपलोड के वक्त लेना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई एक्सटेंशन की फाइल मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई वैलिडेट करो एक्सटेंशन को। कैसे करो? कि भाई एक फंक्शन है इन एरे का जो किसी वैल्यू को किसी एरे के अंदर फाइंड आउट करके देता है। ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू कौन सी है? एक्सटेंशन है और एरे मौजूद है। मुझे एक्सटेंशन को किस में ढूंढना है? अलाउड एक्सटेंशन एरे के अंदर ढूंढना है। तो यहाँ पर मैंने पहले अपनी वैल्यू पास करी एज नीडल, और उस नीडल को किस एरे में ढूंढना है वो एरे पास किया। अगर ये एक्सटेंशन की वैल्यू इस एरे के अंदर उसको मिलती है तो वैलिडेट एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा? ट्रू। और नहीं मिलती तो फॉल्स। अगर वैलिडेट एक्सटेंशन ट्रू होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एक्सटेंशन फाउंड। अदरवाइज फॉल्स होगी तो इनवैलिड। क्या अभी मुझे क्या मिलेगा? फाउंड। ये को हटा देते हैं, है ना? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एल एक्स एल एस एक्स कर दूं और यहाँ रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हो, है ना? तो इसी लॉजिक को हम अपनी उस फाइल एक्सटेंशन वाले फाइल अपलोडिंग वाले कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, आपके पास हम आ जाते हैं क्रिएट डॉट पीएचपी में, और यहाँ पर आने के बाद मैं फाइल यहाँ से निकाल रहा हूँ और मूव करवा रहा हूँ एंड सो ऑन। अब मैं चाहता हूं कि जब तक फाइल जो है वो मूव ना हो, जब तक कि वो सही एक्सटेंशन वाली फाइल ना हो, यानी कि इसके नीचे का, ये चलो इसके नीचे का जितना काम है वो जब होना चाहिए जब फाइल एक्सटेंशन सही हो। ऐसा ही है। फाइल एक्सटेंशन सही नहीं है तो इसका मतलब कोई भी डेटा आप डेटाबेस में नहीं भेजोगे, कोई भी डेटा आप डेटाबेस में। ये दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं, टेम्पररी पाथ आपको पता है, जब आप फाइल अपलोड करते हो तो आपकी फाइल सर्वर के एक टेम्प फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाती है, जहां से आप उसको मूव करवा सकते हो मूव अपलोडेड फाइल के जरिए अपनी मर्जी की डायरेक्टरी के अंदर। ऐसा ही है। ठीक है। तो ये किया था, फिर हमने फॉर्म में से एस नेम उठा लिया, उसकी एज, ईमेल, और फिर क्वेरी बना के उसको एग्जीक्यूट करके उसके बिहाफ पे हमने एक अलर्ट दिखा दिया था। अब यहाँ पर हम लोग एक और जो है वो यहाँ पर लॉजिक लगाने वाले हैं। आपके पास जो है वो फाइल का नाम आपको चाहिए जिसमें से आप एक्सटेंशन निकालोगे। फाइल का नाम आपको कहाँ मिलेगा? डॉलर एस फाइल नेम के अंदर मिलेगा। ऐसा ही है, इधर से फाइल का नाम मिलेगा ना जो फॉर्म में अपलोड होगी, वहां तो हमने खुद से लिख दिया था डबल कोट्स के अंदर प्रोफाइल डॉट पीएनजी, लेकिन इधर तो हमें मिलेगा। फाइल की एक्सटेंशन निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? अभी कर है पाथ इन्फो। कौन सा? पाथ इन्फो। सर यहाँ पाथ इन्फो लिखेंगे, और पाथ इन्फो लिखने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर सबसे पहले उसको पाथ देंगे। पाथ यानी पूरी फाइल का नाम, उसके बेस नेम और उसके एक्सटेंशन के साथ। वो हमें किस में मिलेगा? डॉलर फाइल्स एस नेम फाइल के अंदर। तो भाई मैंने बोला ये आपका फाइल का नाम है, और इसमें से मुझे क्या फाइंड आउट करके दे दो? क्या फाइंड आउट कर दो? पाथ इन्फो एक्सटेंशन। यानी कि जो पाथ है इसकी एक्सटेंशन मुझे फाइंड आउट करके दो, और एक वेरिएबल में रख दो जिसका नाम हम एक्सटेंशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हम इसको कह देते हैं फाइल एक्सटेंशन, है ना? ठीक है। तो ये पाथ इन्फो क्या करेगा, मेरी जो फाइल अपलोड हुई है उसके नाम में से मुझे एक्सटेंशन निकाल के किस में दे देगा? अब यहाँ पर चलो इको करके देखते हैं क्या हमें जो है वो ये दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, इको करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इको करते हैं हम डॉलर फाइल एक्सटेंशन को। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए ना मैं ये जो इफ एल्स है और ये जो क्वेरी है इसको मैं जो है वो कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट, अदर वरना हम सबमिट करेंगे तो डेटाबेस में डेटा जाता रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए कमेंट कर दिया कि भाई मुझे सिर्फ एक्सटेंशन निकाल के दे रहा है नहीं दे रहा है, ये चेक करना चाहता हूँ। आओ चेक करते हैं। यहाँ पर हम गए वापस लोकल होस्ट क्रड रीड डॉट पी एच पी, यहाँ से हम गए ऐड स्टूडेंट के ऊपर, चूज फाइल करिए। चूज फाइल करने के बाद डाउनलोड्स पे गए, और डाउनलोड्स पे जाने के बाद मैंने पीडीएफ चूज कर लिया। नहीं, ये पीपीटी है ना? हाँ पीडीएफ है। पीडीएफ चूज किया। यहाँ मैंने किसी का नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दो, खैर अभी तो नहीं जाएगा ना, हमने कमेंट किया हुआ है क्वेरी वाला कोड। तो यहाँ पर हम लोगों ने saad@gmail.com ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, देखो पीडीएफ आ गया। एक्सटेंशन निकाल के दे दी। आओ कोई और फाइल करके भी देखते हैं। ये करते हैं रार फाइल। ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी नाम लिख दिया 22, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो रार आ गया। इसका मतलब है मुझे एक्सटेंशन
मिल रही है। अब मुझे एक एरे बनाना है जिसमें मैं अपनी मतलब की एक्सटेंशन रखूंगा जो मैं चाहता हूँ उसकी फाइल्स अपलोड हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी के नीचे सर मैं एक अलाउड एक्सटेंशन नाम का एरे बना लूंगा। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन नेमिंग कन्वेंशन जितनी अच्छी हो वो आपको याद रहेगा। ठीक है। अलाउड एक्सटेंशन नाम का एक एरे बना लिया। अब मुझे इमेजेस चाहिए। इमेजेस की कौन कौन सी होती है सर? पीएनजी हो सकती है इमेज, और जेपैग हो सकती है। अब आपको अगर एक्सेल की फाइल चाहिए तो आप इसमें सिर्फ क्या रख दोगे, एक्सेल एस बस। और दो और भी होती हैं एक्सेल की एक्सटेंशंस, एक्सेल एसपी होती है और भी होती है। ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी के रखोगे, लेकिन मुझे तो इमेज चाहिए तो मैंने सर पीएनजी कर दिया, जेपीजी कर दिया, इसके अलावा जेपैग कर दिया, और वेबपी कर दिया, और एक आपके पास एविफ नाम की भी होती है। डन है। ठीक है, तो ये इमेज एक्सटेंशन है। ठीक है, आप और भी अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब आपको चेक करना है कि जो फाइल एक्सटेंशन यूजर की फाइल के अंदर मौजूद है क्या वो मेरे इस अलाउड एक्सटेंशन एरे में मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है कि कोई वैल्यू को किसी एरे में चेक करेगा? इन एरे। कौन सा है? इन एरे। इन एरे सबसे पहले आपसे वो वैल्यू लेगा जो चेक करनी है। कहाँ आ रही है वो वैल्यू? वो एक्सटेंशन कहाँ स्टोर कराई है? फाइल एक्सटेंशन में। एरे नहीं, फाइल एक्सटेंशन में। फाइल एक्सटेंशन को चेक करवाना है किसमें? अलाउड एरे के अंदर। किसमें? अलाउड एक्सटेंशन एरे के अंदर। तो ये क्या करेगा कि जो फाइल एक्सटेंशन यूजर की आ रही है फाइल की, वो चेक करेगा कि आपने जो एरे बनाया उसमें मौजूद है। अगर है तो आपको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको मैं वैलिडेट एक्सटेंशन नाम के एक वेरिएबल के अंदर सर रख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ। क्या लगाऊंगा? इफ अगर आपके पास वैलिडेट एक्सटेंशन ट्रू है तो फिर नीचे का जितना काम है वो आप खुद करो। समझ आई? अगर वैलिडेट एक्सटेंशन ट्रू है तो जितना नीचे काम किया हुआ था कि हम फाइल को उठा रहे थे, मूव करवा रहे थे, डेटाबेस में डाल रहे थे, वो जब होगा। अगर एक्सटेंशन गलत है तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये इको एक्सटेंशन हटा दो। अभी जितना भी काम था इसको आप जो है वो अनकमेंट करो। अनकमेंट करने के बाद अब ये जितना मूव टेम्प फाइल का नाम उठाने से लेके, मूव से लेके, क्वेरी चलने तक का ये जितना इफ एल्स का कोड है और ये यहाँ तक, इस सबको आप इस इफ के अंदर रख दोगे। डन है। तो ये जब भी आपके पास एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास एक्सटेंशन की जो फाइल एक्सटेंशन है वो वैलिडेट हो जाएगी। नहीं होगी तो एग्जीक्यूट, जाहिर सी बात है हमें डेटाबेस में स्टोर नहीं कराना फिर कोई भी डेटा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये तो आपके पास रिजल्ट का इफ था कि क्वेरी चली नहीं चली, उसके ब्याह पे हम बोल रहे थे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ये उसका एल्स था। लेकिन जो आपका ये इफ है वैलिडेट एक्सटेंशन वाला, इसके भी एल्स में तो रखवाना है। इसके एल्स में क्या रखवाओगे? एक अलर्ट जिसमें बोलोगे कि इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन। सही है। उसको ये भी तो बताना है कि फाइल एक्सटेंशन गलत डाल रहे हो। सही डालने में तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन जब गलत डाल रहे हो उसको बताना है कि हम आप जो है वो गलत डाल रहे हो। तो इसका इफ का जो ब्रैकेट है वो आपके पास ये खत्म हो रहा। इसके बाद आप इस इफ का क्या लगाओगे? एल्स। एल्स लगाने के बाद आप इसके अंदर ये इको का कोड कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद ये डेंजर है, इसके अंदर आप इस एरर क्या पास करोगे? इनवैलिड इमेज एक्सटेंशन। और इसमें आप पूरा वो लिख दो कि आपके पास पीएनजी, जेपीजी, जेपैग, वेबपी एंड एविफ फाइल्स आर अलाउड ओनली। ठीक है, बड़ा सा हमने एक मैसेज लिख दिया ताकि उसको पता भी चले ना कि कौन से अलाउड है। ठीक है। ये करने के बाद चेक करते हैं सर क्या अभी भी हमारे पास ये हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से फाइल चूज करते हैं। फाइल चूज करने के बाद पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने गलत एक्सटेंशन चूज किए, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ और यहाँ पर हम लोग 45 कर देते हैं। यहाँ पर हम तैयब@gmail.com एड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। क्या करें? ठीक है, चेक करते हैं सर क्या हमारे डेटाबेस में कुछ स्टोर स्टोर तो नहीं हो गया। सैम का है हमारा? एडमिन पे गए। क्या था? माई स्कूल है ना? अच्छा, माई स्कूल माई स्कूल माई स्कूल, ये रहा। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पर हम लोग
स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर आए, यहाँ पर हमारे पास पहले से रिकॉर्ड थे। ठीक है, इन सबको हम जो है चेक कॉल करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यस करते हैं, और हमारे पास सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब चेक करते हैं, ठीक है, ताकि हमें तसल्ली हो जाए। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपके पास मैं चूज कर लेता हूँ ये आर फाइल। ये आर फाइल गलत एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 7 का नाम चूज किया, मैंने यहाँ 12 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 7@gmail.com डाला, एंड एड स्टूडेंट पे क्लिक किया, क्या कह रहा है, आपने इनवैलिड फाइल एक्सटेंशन चूज करी है। अब सही वाली करते हैं, कोई इमेज देखते हैं, यहाँ पर कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए। किसी की इमेज नहीं रखी हुई है, बच्चों की है ना। ये इमेज हमने सेलेक्ट करी, ये आपके पास जेपैग है। जेपैग हमने एरे में रखी थी, बिल्कुल रखी थी, लेट्स सी। ठीक है, इसको कट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं मास सेलेक्ट करता हूँ, 22 सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं maas@gmail.com एड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, क्या कह रहा है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। हम लोग अपने इधर आते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं, देखो हमारे पास इमेज आ गई, और हमारे फोल्डर में भी इमेज मूव आ गया, हो गई होगी, ये रही, है ना। बात समझ आई है, किस तरह से आपने वैलिडेट करना है अपनी इमेज फाइल को, ठीक है। अच्छा, नॉट ओनली दिस, आप अपनी इमेज का साइज भी वैलिडेट कर सकते हो कि 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वो भी बहुत आसान है। मैंने आपको जब डॉलर फाइल्स निकाल के दिखाया था, तो उसमें आपको साइज भी मिल रहा था उस फाइल का, जो खुद कैलकुलेट कर रहा था, वो उसको साथ में मिलता है, उसकी इन्फो के साइज मिलता है बाइट्स के अंदर। तो आप चेक कर सकते हो बाइट्स के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल जो फाइल का साइज है वो ग्रेटर देन है इतने बाइट्स से, तो आप एरर शो करवा दो, और लेस देन है तो स्टोर करवा दो। यहाँ पर आप एक और इफ का इजाफा कर सकते हो, एक और इफ क्या, यहाँ पर आपके पास वैलिडेट एक्सटेंशन है, यहाँ एंड लगा के कर दो, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है घर से, कि आप इसका साइज भी वैलिडेट करोगे, ठीक है, कि लिखो 4 MB से ज्यादा बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है, जब आप कर रहे हो तो इमेज अपलोडिंग यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स वगैरह में, तो आपने देखा होगा ये चीज, है ना। बात समझ आ गई है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और तरीका आपके पास, ये जो हम इको बार बार लिख रहे हैं, ठीक है सर, ये हमारा जो कोड है वो लंबा कर रहा है, ये बार बार मैं HTML रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ही है। सर कुछ ऐसा हो कि हम लोग जो है ना बस एक लाइन में लिखें और हमारा काम हो जाए, मुझे ये बहुत अजीब सा लग रहा है सर, ये बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है अलर्ट को। ऐसा ही है इको में। सर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कि आप ये जो अलर्ट है ना, इस पूरे अलर्ट को आप यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको सबसे टॉप पर दिखाना है ना, लेकिन आप इसको कंटेनर में रख दो फिलहाल के लिए। कंटेनर में रख दिया, ठीक है। ये आपका अलर्ट है, अलर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो अलर्ट है वो, उसका कलर और उसका मैसेज बदलेगा हमेशा, उसका कलर और उसका मैसेज बदलेगा, कलर ये चीज बदलेगी एक, और एक ये मैसेज बदलेगा, ऐसा ही है। बाकी सब तो सेम है सर, बाकी सारी क्लासेस सेम है, यही देखते आ रहे हैं हम लोग। तो आप यहाँ क्या करोगे, ऊपर PHP में जाओगे, और PHP में जाने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाओगे मैसेज नाम का, जिसको आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दोगे। मैसेज नाम का आपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना दिया, जिसको एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसमें अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। फिर आप यहाँ पर एक और बना लोगे, जिसको आप कह दोगे मैसेज टाइप। क्या कह दोगे, मैसेज टाइप। अब यहाँ पर आप जहाँ पे ये इको करवा रहे हो ना, ये अलर्ट, ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट के ऊपर ये जा रहा है, ये स्क्रिप्ट तो आपको यही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये पूरा अलर्ट आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, स्क्रिप्ट को रहने दो, ठीक है। अब यहाँ स्क्रिप्ट आ रही है आपके पास, इससे पहले आपका जो मैसेज है, आप उसको बराबर कर दोगे किसके, देखो ये रिजल्ट ट्रू होने पर हो रहा है, यानी कि सक्सेसफुल का है, ये सक्सेसफुल का है। यहाँ पर आप मैसेज पास कर दोगे, अगर आपका डेटा इंसर्ट हो जाए तो आप मैसेज क्या देना चाहते हो, डेटा इंसर्टेड इन डेटाबेस सक्सेसफुली, ऐसा ही है, ठीक है। और ये जो आपके पास मैसेज टाइप है, मैसेज टाइप है, मैसेज टाइप का मतलब है जो बूटस्ट्रैप की क्लास का मैसेज टाइप कलर होगा, सक्सेस या डेंजर वगैरह, ठीक है। तो आपके पास डेटा इंसर्टेड पे कौन सा कलर होगा, ग्रीन का, क्लास क्या होती है, सक्सेस, क्या दे दोगे इसको, सक्सेस, ये दे दिया। यही दोनों वेरिएबल्स कॉपी करें, और यहाँ पर ये पूरा ही कोड आया और इसमें रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा ही कोड आया, इसमें रख दिया, ई कोड आ दिया, ठीक है। ऊपर तो स्क्रिप्ट लगी हुई थी, इसलिए कोड लगा छोड़ दिया था। अब ये एल्स है कि रिजल्ट एग्जीक्यूट ना हो, तो एल्स के अंदर आप क्या रिजल्ट शो करवा दोगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट
रॉन्ग, ट्राई अगेन। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का मैसेज हमने शो करवा दिया, और इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, डेंजर होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये एल्स किसका है, कि अगर फाइल वैलिडेट ना हो, उसका एल्स है, ठीक है। तो इसके अंदर आप मैसेज क्या शो करवाओगे, वो हमारा नीचे रखा हुआ था, ये रहा ये पूरा मैसेज, ठीक है। यहाँ से कट कर दोगे, इसके अंदर मुझे मैसेज डायरेक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैंने कट किया और इसमें रख दिया। इसमें रखने के बाद आपके पास मैसेज आ गया, और इसकी टाइप क्या होगी, डेंजर, क्या होगी, डेंजर। ये करने के बाद अब आप देख सकते हो कि आपका क्लीन हो रहा है थोड़ा कोड, वो आपको बार बार इको की स्ट्रिंग नहीं लिखने पड़ रहे। अब क्या करोगे यहाँ पर, कि आपके पास ये जो अलर्ट है ये कब आना चाहिए, जब मैसेज में कुछ हो। अगर मैसेज खाली है तो आपके पास ये नहीं आना चाहिए। अगर अभी आप जाकर देखोगे अपने फॉर्म पर, हमारा फॉर्म कहाँ गया, बैक जाते हैं, तो आपके पास ये देख रहे हो ये आया हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये आया हुआ है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट एचटीएमएल में रखा हुआ है जो इसको रेंडर कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जब आए, कब आए, जब मैसेज में कोई मैसेज हो या कोई मैसेज टाइप हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इफ लगाओगे, क्या लगाओगे, इफ। यहाँ पर आप पीएचपी लिखोगे, पीएचपी का सिंटैक्स खोलोगे, और यहाँ पर लगाओगे इफ। अगर आपके पास मैसेज है, अगर आपके पास मैसेज है, तो आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज का करोगे, इसके नीचे, ताकि ये इफ के बीच में आ जाए, ठीक है, इफ की बॉडी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर आपने पीएचपी का सिंटैक्स खोला, और यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया, मैंने। तो आपके पास ये जो एचटीएमएल कब रेंडर होगी, जब मैसेज होगा। अगर मैसेज नहीं होगा तो कोई भी आपके पास रेंडर नहीं होगी, ठीक है। अब आपको मैसेज दिखाना है, मैसेज का दिखाना है इस स्ट्रॉन्ग के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर पीएचपी का टैग खोलो, खोल दिया सर, और आपने इको करवा दिया किसको, डॉलर मैसेज को, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये जो डेंजर है, इसकी जगह आप इको करवा दोगे किसको, मैसेज टाइप को। तो यहाँ पर बस, अच्छा स्पेस नहीं देना, स्पेस दोगे मसला हो जाएगा, स्पेस नहीं देना, इसके साथ जोड़ के लिखना है। यहीं पे पीएचपी का टैग ओपन किया, और अलर्ट के हाइफन के फौरन बाद आप इको करवा दोगे मैसेज टाइप। क्या इको करवा दोगे, मैसेज टाइप। लेट्स सी सर, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैसेज खाली है, ठीक है। लेट्स सी, अब यहाँ पर हम लोग जो है वो कोई गलत फाइल यहाँ पर चूज करते हैं, हम लोग ये चूज करते हैं, और अजरा चूज कर लेते हैं 34, ठीक है, और एड स्टूडेंट करते हैं। तो आपके पास एक सेकेंड, एक्सीड लिमिट आ गई, अच्छा वो फाइल बहुत बड़ी होगी ना, वेट अ सेकेंड, ये पीडीएफ ले लेते हैं यहाँ से, एड स्टूडेंट किया तो देखो अब आ रहा है, डन है। अच्छा अब अगर मैं सही डाल दूँ तो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इमेज यहाँ से पुट कर देता हूँ, कोई इमेज जैसे ये कार्बन है, दिस इज अ पीएनजी इमेज, ठीक है। तो ये आपके पास वैलिडेट होगी, यहाँ मैंने अजरक डाला, तो यहाँ पर मैंने 15, और यहाँ पे, तो आपको अब जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन फ्यूचर इसमें कोई और भी इफ एल्स लगाते हो, तो आपको अलर्ट दोबारा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस मैसेज और मैसेज टाइप पास करोगे और आपका काम है ना। बात समझ आ गई है, देखो कितना इजी है और कितना क्लीन भी लग रहा है। और यहाँ पर भी आपके पास अजरा का डेटा आ चुका है, यहाँ से डिलीट करना है, डिलीट कर दो, है ना। अच्छा मेरा एक सवाल है, कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी बोला था, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, इसके अंदर जो बच्चे की इमेज आ रही है वो अजीब से नाम की आ रही है। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह आए कि बच्चे की सबसे पहले स्टूडेंट आईडी हो, फिर अंडरस्कोर बच्चे का नाम हो, और फिर उसकी एक्सटेंशन, ऐसे इमेज नेम सेव हो। कैसे करेंगे सर? नहीं, इमेज का नाम मुझे नया रखना है, कि वो कुछ भी दे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपके पास सबसे पहले स्टूडेंट आईडी हो, स्टूडेंट आईडी हो, उसके साथ कॉन्केट कर दूं एक अंडरस्कोर, के साथ कॉन्केट कर दूं मैं स्टूडेंट का नाम, और फिर मैं कॉन्केट कर दूं, क्या कॉन्केट कर दूं, अच्छा यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, कॉन्केट करेंगे, ठीक है। कॉन्केट कर दूं, क्या कॉन्केट कर दूं आपके पास, एक्सटेंशन। तो आप ये कैसे करेंगे, ठीक है, आओ चेक करते हैं कैसे करेंगे सर। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद क्रिएट पीएचपी के अंदर आए, क्रिएट पीएचपी में आने के बाद
यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास हमें तीन चीजें चाहिए। बच्चे की आईडी चाहिए, बच्चे के नेम चाहिए, बच्चे की। अच्छा, आईडी तो हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और आईडी तो हम यहाँ से भेज भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे। चलो बच्चे के नेम के साथ करके देखते हैं। ठीक है। अब हमें स्टूडेंट का नेम मिल रहा है, वो किस में मिल रहा है, एस नेम में मिल रहा है। सही है। और आपके पास जो इमेज अपलोड हो रही है वो उससे पहले ही हो रही है, मूव हो रही है, तो इसको हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे। ठीक है। सबसे ऊपर रखेंगे ताकि मूव होने से पहले एस नेम मिले, मूव होने से पहले एस नेम मिले। अब यहाँ पर मैं एक नया नाम बनाऊंगा, मैं इसको कह देता हूँ इमेज न्यू नेम। क्या कह दिया मैंने, इमेज न्यू नेम। उसके अंदर मुझे सबसे पहले जो है वो बच्चे का नाम चाहिए। ठीक है, बच्चे का नाम चाहिए। और उसके बाद आपके पास फाइल नेम, हमारे पास फाइल नेम कहाँ से आ रहा है, ये रहा, फाइल का नाम स्लैश फाइल का नाम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास बच्चे का नाम आ रहा है, कॉन्केट किया, कॉन्केट क्या किया साथ में, एक्सटेंशन। क्या कॉन्केट करनी है, एक्सटेंशन कहाँ आ रही है, फाइल एक्सटेंशन में आ रही है। और चेक करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटर हमने लगा दिया। अब हम जरा ना इसको इको करके देखते हैं। किसको, इमेज नेम को। ठीक है, न्यू नेम को। अभी फिलहाल तो हम लोग जो है वो मूव उसी को करवा रहे हैं, फाइल नेम को। और अभी हम नया नाम जो है वो यहाँ पर इको करके देख रहे हैं क्या हमारे पास ये बन रहा है। एक काम करते हैं कि इसके नीचे का कोड जो है ना हम लोग, मूव वाला तो हम लोग यहाँ पर कॉन्केट कर देते हैं, और क्वेरी वाला भी डन है। और ये फेल्स भी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास वो एक्सटेंशन नाम बन रहा है नहीं बन रहा, और चेक करते हैं। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, ऐड स्टूडेंट के अंदर गए, अनमैच 39 कहाँ पर आ रहा है, अच्छा वो हमने कमेंट कर दिया ना, इसको कमेंट नहीं किया। ठीक है। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, आपके पास फॉर्म आ गया। ठीक है। आओ चूज करते हैं कोई फाइल, और देखते हैं क्या मेरे पास वो नाम बन रहा है या नहीं बन रहा, लेट्स सी। मैंने ये नाइकी की इमेज ली, दिस इज अ पीएनजी। मैंने स्टूडेंट का नाम डाला, फॉर एग्जांपल सिद्दीक, और एज डाल देते हैं 13, और siddiq@gmail.com। एड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो सिद्दीक पीएनजी बन रहा है, लेकिन डॉट नहीं आ रहा। अब डॉट भी तो लगाना है सर बीच में, वरना हमारे पास मसला हो जाएगा। आओ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, नाम को और फाइल एक्सटेंशन को हमने कॉन्केट किया हुआ है, इसके बीच में हमें डॉट भी कॉन्केट करना है। क्या करना है, डॉट। तो यहाँ पर कॉन्केट करके एक स्ट्रिंग लगाएंगे और इसमें हम डॉट लिख देंगे। डन है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई फाइल चूज करते हैं, एफएफ है। ठीक है, एफएफ भी हमारे पास एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर हम लोगों ने सिद्दीक चूज किया, यहाँ पर 13 चूज किया, और यहाँ पर हम लोगों ने सिद्दीक @gmail स्टूडेंट किया। देखो सिद्दीक एफएफ बन रहा है, सिद्दीक एफएफ बन रहा है। आओ चेक करते हैं सर, अगर अब हम इस कोड को अनकमेंट करें, ये जो हमने कमेंट किया था। ठीक है। अनकमेंट करने के बाद आपके पास ये जो हम लोग फाइल मूव करवा रहे हैं उसमें फाइल नेम हम लोग सेट करवा रहे हैं, फाइल नेम जो ओरिजिनल है। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, इमेज न्यू नेम सेट कराना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इमेज न्यू नेम। लेट्स सी सर क्या हमारे पास काम करता है, इसको हम जो है वो हटा देते हैं। और यहाँ पर भी आपके पास देखो, मैं फाइल नेम भिजवा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इमेज न्यू नेम ही भिजवाऊंगा। क्या भिजवाऊंगा, डेटाबेस में भी तो न्यू नेम ही जाएगा ना, ओरिजिनल नेम थोड़ी जाएगा। आओ चेक करते हैं। यहाँ पर कोई फाइल चूज करी, किसी की इमेज मिल जाए, ये वाली इमेज चूज की हमने। यहाँ पर हम लोग जो है वो सिद्दीक चूज करते हैं, 14 डालते हैं, siddiq@gmail.com, एड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, वो कहता है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर में देखेंगे, सिद्दीक डॉट जेपी जेपैग आया है ना। ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, और अगर डेटाबेस में आओगे जब भी आपके पास सिद्दीक डॉट जेपैग आ रहा है ना। ठीक है। इस तरह से आप जो है वो फाइल नेम को भी कर सकते हो। अब इसमें आपको आईडी जोड़नी है, आपको कोई यूनिक आईडी जनरेट करवानी है, XYZ जो भी करवाना है आप इसमें कर सकते हो, है ना।
अच्छा, अब मुझे जो है ना इमेज भी डिलीट करवानी है। अब क्या हो रहा है कि मैं जब एड स्टूडेंट में जा रहा हूँ और मैं सर कोई इमेज चूज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली इमेज चूज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं कोई नाम जो है वो यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एड स्टूडेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है कि आपके पास ये इमेज यहाँ आ गई, सर डेटाबेस में भी स्टोर हो गई और मेरे पास यहाँ पर भी आ गई, ठीक है। लेकिन आपके पास मसला क्या है कि जैसे ही सर मैं यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो आपके पास डेटाबेस से डिलीट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, डेटाबेस से डिलीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एडमिन पे गए, एडमिन पे जाने के बाद माई स्कूल के अंदर गए, कहेंगे माई स्कूल, और स्टूडेंट्स पे जाओ तो अभी देखो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि ये इमेज यहाँ से डिलीट नहीं हुई। जब रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो भाई मैं अपने पास क्यों रखूंगा इस इमेज को, मैं अपनी स्टोरेज क्यों फुल करूं, ठीक है। तो इस इमेज को भी सर हटाना है, ठीक है। इस इमेज को हटाने को हम अनलिंकिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनलिंकिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले जब आईडी आई है तो इस पूरे कोड को भी फिलहाल के लिए आप भूल जाओ और इसको कमेंट कर दो, इसको कमेंट कर दो, ठीक है। सबसे पहले मैं इमेज निकालूंगा डेटाबेस में से इस आईडी वाले बच्चे की, किसकी, इस आईडी वाले बच्चे की मैं यहाँ पर इमेज जो है वो यहाँ पर निकालूंगा। अब वो कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैं इमेज सिलेक्ट क्वेरी नाम से मैं एक जो है वो वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्वेरी लिखूंगा, सेलेक्ट कर लो सारा डेटा, किसमें से, टेबल का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट्स, क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो, वेयर, जहां पर आईडी का हम लोगों ने क्या रखा था, स्टूडेंट आईडी, क्या है, कॉलम का नाम क्या आईडी का, स्टूडेंट आईडी, बराबर हो सेलेक्टेड आईडी के, किसके, जो मेरे पास मुझे क्वेरी स्ट्रिंग में रिसीव हुई है। अब इससे मुझे जो स्टूडेंट डेटा मिलेगा उसको मैं इको करके देखूंगा, ठीक है। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है तो स्टूडेंट डेटा के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो इसके मैं क्या करूंगा, यहाँ चलो रिजल्ट कर लेते हैं तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है। रिजल्ट कर लिया और यहाँ पर इसको रन करने के लिए माई स्क्वेयर अंडरस्कोर क्वेरी का यूज करूंगा और ये मुझसे दो चीजें लेगा, कनेक्शन एंड क्वेरी। यहाँ पर उन्होंने कनेक्शन एंड क्वेरी पास किया और मेरा काम हो गया। इको करते हैं डॉलर रिजल्ट को, किसको, डॉलर रिजल्ट को, ठीक है। तो आपके पास ये चेक करते हैं कि हमारे पास होता है नहीं होता, लेट्स सी। यहाँ पर आए, अब ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, एड स्टूडेंट पर गए, यहाँ से कोई इमेज चूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माज और 13 maz@gmail.com एड स्टूडेंट पे क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद हम अपने टेबल में आ जाएंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कह रहा है अनडिफाइंड डॉलर वेरिएबल क्वेरी, कहाँ पर है, सॉरी, हाँ हम लोगों ने नाम क्वेरी नहीं रखा था, इमेज सेलेक्टर क्वेरी। यहाँ दोबारा रन करते हैं, अनकॉर्ड माइस्क्यूल रिजल्ट, अच्छा, अरे रिजल्ट जो है वो एक एसोसिएटिव एरे इको से प्रिंट करवा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। एसोसिएटिव एरे किससे होता है, प्रिंट आर से, पहले भी बताया था, ठीक है। प्रिंट आर करेंगे किसको, डॉलर रिजल्ट को। तो आपके पास पूरे के पूरा रॉ मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिल रहे। मैंने आपको बताया था कि इस रिजल्ट में से रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए आपके पास एक फंक्शन आता है, इसका नाम क्या है, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच एसॉक, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच एसॉक, एसॉक फॉर एसोसिएटिव एरे में फैच करके दे दो सारा रिकॉर्ड, किससे, रिजल्ट में से, किस में से, रिजल्ट में से। और इस प्रिंट आर को अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हटाते हैं और इसको मैं रख दूंगा स्टूडेंट डेटा नाम के एक वेरिएबल के अंदर और हम लोग प्रिंट आर करते हैं, ये भी आपके पास एसोसिएटिव एरे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टूडेंट डेटा को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखो उस आईडी वाले बच्चे का सब कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो इमेज का बात भी आ रहा है, ठीक है। और यही इमेज का पाथ आपके इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पर आपको इमेज का पाथ, अब सिर्फ आपको इमेज का पाथ निकालना है, इसमें तो सब कुछ आ रहा है ना, ठीक है। अब ये एक एसोसिएटिव एरे, ठीक है। तो क्या मैं इसके आगे कुछ इस तरह से स्टूडेंट डेटा लिखकर की नहीं लिख सकता, की का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर, स्टूडेंट अंडरस्कोर की का नाम क्या है, जो मास की इमेज की है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट इमेज, स्टूडेंट अंडरस्कोर इमेज। तो सर अब यहाँ पर देखते हैं क्या हमें सिर्फ और सिर्फ वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेट्स सी, इको लगाते हैं इससे पहले ताकि हम देख सकें, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखो सिर्फ वो मिल गया। सर इससे जो है ना मुझे मिल रही है इमेज, तो इको कराने के बजाय इसको मैं डीबी इमेज नाम के एक वेरिएबल में रख देता हूँ कि डेटाबेस की इमेज है, ठीक है।
जो पाथ आया। अब यहाँ पर आपको डेटाबेस की इमेज मिल गई है। अब आपको पता है कि डेटाबेस की इमेज एक फाइल्स के फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो आपको कंप्लीट पाथ पहले बनाना पड़ेगा कि भाई ये फाइल स्लैश दिस इमेज, फाइल स्लैश दिस इमेज, ताकि आप उसको बता सको कि मास की इमेज किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है। डन है? तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप एक कंप्लीट पाथ नाम से एक वेरिएबल बना लोगे। अब इसके अंदर आप एक स्ट्रिंग लिखोगे जिसमें आप फाइल्स लिखोगे। हमने फाइल्स रखा है? नहीं, इमेजेस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? हमारे फोल्डर का नाम क्या है? इमेजेस। तो सॉरी, हम यहाँ फाइल नहीं करेंगे, इमेजेस। और इसके साथ कॉन्केट कर दोगे फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? डीबी इमेज। सर क्या है? डीबी इमेज। कॉन्केट हो गया? ठीक है, अब इसको इको करके देखते हैं। इको करते हैं किसको? डॉलर कंप्लीट पाथ को। चेक करते हैं सर। देखो बन गया। अब पाथ बन रहा है, यही पाथ है ना? देखो, इमेजेस स्लैश मास डॉट वेब पे। अब कंप्लीट पाथ बन गया। अब इसको हम अनलिंक कर सकते हैं, इसको अनलिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि अगर यहाँ पर आप इफ लगाओगे, क्या लगाओगे? अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट, क्या लगाओगे? फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन लगाओगे जिसके अंदर आप इसको पाथ दोगे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ट्रू मिलेगा, और नहीं करती होगी तो फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ पर आपके पास जो कंप्लीट पाथ आ रहा है वो किस में आ रहा है? कंप्लीट पाथ के, कंप्लीट पाथ के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। यहाँ पर आपने बोला कि अगर कंप्लीट पाथ एग्जिस्ट करता है, अगर कंप्लीट पाथ एग्जिस्ट करता है तो आप अनलिंक कर दोगे। क्या कर दोगे? अनलिंक कर दोगे। किसको अनलिंक कर दोगे? कंप्लीट पाथ को। ये फंक्शन क्या करेगा? डिलीट कर देगा होल पाथ को। मींस के जो फाइल्स के अंदर जो ये डीबी इमेज का नाम है, ये फाइल डिलीट कर देगा ये फंक्शन अनलिंक का। ठीक है। और उसके बाद डिलीट करने के बाद आपके पास ये डिलीट वाली क्वेरीज भी चलाएगा जो ये काम हो रहा है। बात समझ आई? तो इसको कट करेंगे और किस में रखेंगे? इसमें। अनलिंक करने के बाद डिलीट भी तो करवाना है। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद अब अगर फाइल पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, फाइल पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं इको करवा देता हूँ फिलहाल के लिए। और वो क्या है, अच्छा इको नहीं करवा सकते क्योंकि हम रिडायरेक्ट करवा रहे हैं, चलो इको करवा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। फाइल नॉट फाउंड, फाइल, यही एरर हो सकता है ना सर? ठीक है। ये करने के बाद लेट्स ट्राई कि हमारे पास ये काम करता है नहीं करता। रिफ्रेश करते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली बता रहा है, यानी मास्क की इमेज चली आनी चाहिए। आप इस टेबल के ऊपर आ गया, रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया। चेक करते हैं। देखो मास्क की इमेज गई, मास्क की इमेज गई। ठीक है। अजरा की पहले से रखी हुई थी, इसको भी डिलीट करते हैं। दोबारा एक रिकॉर्ड डिलीट कर, इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है वो यहाँ से कोई इमेज चूज कर लेता हूँ, उस बच्चे की ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्च किया, यहाँ लिख दिया मैंने हसान, और 45 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैंने कर दिया hassan@gmail.com, और एड स्टूडेंट पे क्लिक किया। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद टेबल पे आया, रिकॉर्ड दिखा भी रहा है। ठीक है, और आपके पास हसान नाम की एक इमेज भी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो आपको कहेगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ देखो गई, है ना? तो ये आपके पास सिर्फ ये 2 लाइन का कोड जो है आपका काम करके आपको दे रहा है कि आपने सिर्फ अनलिंक करना है पूरा पाथ निकाल के बस। बस ये इमेज निकालने का काम इधर हम लोगों ने लंबा करा है थोड़ा। ठीक है, ये इको पाथ हमें यहाँ से हटा देते हैं, कुछ भी इको हमें नहीं करवाना। डन है? सबसे पहले बच्चे का सारा डेटा सेलेक्ट किया, उसमें उसको चलाया ताकि हमारे पास रिजल्ट सेट आ जाए। उस रिजल्ट सेट में से बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन को गेट किया फैच असॉक के जरिए। फिर उसमें से सिर्फ और सिर्फ इमेज निकाल ली। उसके बाद पूरा पाथ कंप्लीट बनाया और चेक करवा के डिलीट करवा दिया। डन? हाँ, समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा यूआई को और इनहेंस करते हुए चलते हैं कि आपके पास जब ये रिकॉर्ड डिलीट होता है तो वहां जाता है और वो अजीब सा अलर्ट नजर आता है, वही जावास्क्रिप्ट वाला। मैं चाहता हूँ वो इसी पेज पर वापस आए और ऊपर एक अलर्ट आ जाए कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, इसी पेज के ऊपर। कैसा आएगा? इसी पेज पर लगा देंगे। चेक कैसे करवाओगे कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो डिलीट डॉट पीएचपी में हो रहा है। यहाँ देखो, आपके पास जब ये डिलीट हो रहा है
तो डिलीट सक्सेसफुली होने पर एक अलर्ट चलता है, और अलर्ट चलने के बाद विंडो की लोकेशन बदल जाती है रीड डॉट पीएचपी पे। किस पे? रीड डॉट पीएचपी पे। आप अलर्ट वलर्ट कुछ नहीं चलाओ, आप डिलीट डॉट पीएचपी पर अलर्ट नहीं चलाओगे, क्योंकि इसको आपको कहाँ दिखाना है? क्रिएट डॉट पीएचपी पे दिखाना है, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन आता है हेडर नाम का। किस नाम का? हेडर नाम का। ये बेसिकली आपके पास लोकेशन बदलने के लिए काम आता है। किस लिए काम आता है? मोस्ट ऑफ द केसेस, इसके और भी पर्पज है, ठीक है। इसके अंदर आपने बेसिकली लिखना कैसे, अगर आपको लोकेशन बदलनी, बिल्कुल विंडो डॉट एचरेफ जैसा काम करता है। ऐसे विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ पाथ बदल रहा होता है, पीएचपी में ये हेडर का फंक्शन पाथ बदल देता है, ठीक है। इसमें लिखना कैसे, इसका सिंटेक्स गौर से देखना। यहाँ पर आप लोकेशन लिखोगे, क्या लिखोगे स्ट्रिंग के अंदर? ये ऐसे ही लिखना है, इसका एल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, वरना आपको एरर मिलेगा। उसके बाद आप लिखोगे सेमी कॉल, सॉरी कॉलन, क्या लिखोगे? कॉलन। अच्छा, कॉलन में यहाँ पर स्पेस दोगे ना, एरर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन के बाद कॉलन के बीच में कोई स्पेस, हाँ कॉलन के बाद एक स्पेस देना आपने, कॉलन के बाद। आप इसको कहाँ भिजवाना चाहते हो जब डिलीट हो जाए वापस से? रीड डॉट पीएचपी पे। किस पे? रीड डॉट पीएचपी पे भिजवाना चाहते हो, ऐसा ही है, ठीक है। और सिमिलर टू आप यहाँ पर भी अलर्ट नहीं चलाओगे एल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप एल्स के अंदर भी एक हेडर भेजोगे जो कि लुक रीड डॉट पीएचपी पे जाएगा, एल्स पे भी कहाँ जाएगा? ठीक है, यही सेम काम आपने हेडर वाला, यही सेम काम आपने एल्स में भी कर दिया, जाएगा रीड डॉट पीएचपी में, ठीक है। और ये भी, इको वाला भी, ये सब रीड डॉट पीएचपी पे जाएंगे। कोई भी आपको एरर दिखाना है वहीं दिखाओ भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो किस तरह से दिखाओगे। आपको पता है कि अगर आपको यूआरएल से डेटा भेजना हो तो आप क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करते हो, ऐसा ही है। तो ये मेरे यूआरएल में तो सेट होगी रीड डॉट पीएचपी, क्या इसके आगे मैं क्वेरी स्ट्रिंग नहीं बना सकता? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और मैंने यहाँ पर कह दिया डिलीट इक्वल्स वन, क्या कर दिया? डिलीट इक्वल्स वन। या मैं कहता हूँ मैसेज, क्या कह देता हूँ? मैसेज। और मैसेज क्या दे देता हूँ कि आपके पास रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। भाई मैंने बोला कि रीड डॉट पीएचपी पे जाओ, एक मैसेज लेते जाओ जिसका नाम, जो हम, मेरा मैसेज क्या है? रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। यही क्वेरी स्ट्रिंग मैं इसमें भी रखूंगा और इसमें भी रखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या जाएगा? रिकॉर्ड समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ इस तरह का मैसेज जाएगा। क्या जाएगा? समथिंग वेंट रॉन्ग, है, ठीक है। और सिमिलर मैसेज जाएगा किसमें? नीचे वाले में भी, ठीक है। आप अपनी मर्जी का भी दिखा सकते हो, फिलहाल के लिए हम लोग इतना रख, ठीक है, लेता जाएगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद यार एक तो हमारे स्टूडेंट भी कम है ना, यहाँ करते हैं हम लोग ये, और ये करने के बाद ये चूज की हमने फाइल, यहाँ पर मैंने मास कर दिया 55 कर दिया, मास एट द रेट gmail.com कर दिया, ऐड स्टूडेंट किया, ऐड हो गया। हमें कुछ सेकंड बाद कहाँ ले जाएगा? टेबल के ऊपर। और यहाँ पर मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हुआ और वापस से गया फाइल पे, लेकिन डिलीट करके फौरन से वापस किस पे आ गया? रीड डॉट पीएचपी पे। और साथ में क्वेरी स्ट्रिंग लिख के आया जिसका क्या है आपके पास? मैसेज रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। देखो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इस मैसेज को आपने यहाँ नीचे अलर्ट में दिखाना है, किसमें दिखाना है? अलर्ट में। तो आप यहाँ से अलर्ट उठाओगे, अलर्ट कौन सा उठाओगे? वही जो हमने इफ मैसेज किया था, ठीक है, वो हमने किसमें किया था? क्रिएट डॉट पीएचपी में। ये पूरा आपने यहाँ से अलर्ट उठाया। अलर्ट उठाने के बाद आप इसको ले गए रीड डॉट पीएचपी में, और आपने जो है वो जो ये कंटेनर बनाया था, इस कंटेनर के अंदर ये जो ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड की हेडिंग है इसके ऊपर आप इसको रख दोगे, ना? ठीक है। इसके ऊपर रखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आपको अभी एरर देगा, क्योंकि ये जो डॉलर मैसेज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब आपको पता है क्वेरी स्ट्रिंग में से किसी की को उठाने के लिए कौन सा सुपर ग्लोबल यूज होता है? गेट। कौन सा यूज होता है? गेट। तो आपके पास गेट आ रहा है ना यहाँ पर, आप यहाँ पर जो है वो चेक करोगे कि अगर आपके पास डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर एक की है जिसका नाम है मैसेज, वो एग्जिस्ट करती है, इफ एग्जिस्ट डॉलर अंडरस्कोर गेट की, तो आप जो है वो इको कर दोगे डॉलर गेट की के अंदर जो मैसेज आ रहा है ना? लेट्स सी, यहाँ पर है, रिफ्रेश करा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन अब मेरे पास जो है ना वो नहीं आ रहा
मैसेज टाइप नहीं आ रही, यानी कि ये जो कलर है ये नहीं आ रहा। हाँ, हाँ कलर नहीं आ रहा ना। मैसेज टाइप तो नहीं भेजा ना आपने, हमने डिलीट डॉट पीएचपी से सिर्फ मैसेज भेजा। तो अब आपको दूसरी की भी देनी है, कैसे दोगे? दो दो कीज को, दो पैरामीटर्स को बाइंड करने के लिए बीच में क्या लगता था? एंड, क्या लगता था? अब यहाँ पर दूसरा भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं दे दूंगा मैसेज टाइप, क्या दे दूंगा? मैसेज टाइप, और मैसेज टाइप मैं कर दूंगा इसकी, क्या कर दूंगा? सक्सेस। ऐसा ही है, ग्रीन होगी ना। सिमिलर, ये एंड वाला पूरा कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ रखा और साथ में यहाँ रख दिया। ठीक है, और इसकी मैसेज टाइप क्या होगी? डेंजर, और इसकी भी क्या होगी? डेंजर। लेकिन वहां तो वो वेरिएबल था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक गेट से आ रहा है, तो मैसेज टाइप कोई वेरिएबल तो नहीं है। ठीक है, वो किस में बना हुआ है? अंडरस्कोर गेट के अंदर। तो आप डॉलर अंडरस्कोर गेट के अंदर जो टाइप है वो ले आओगे, क्या ले आओगे? मैसेज टाइप। लेट्स सी सर, यहाँ रिफ्रेश करा, अब आपके पास डिलीट डॉट पेज पे कहाँ गया? मैसेज कहाँ गया? मैसेज टाइप हमने सही लिखा है। अलर्ट डिस्पेसेबल, ये आपके पास इसी तरह प्रिंट हो रहा है, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग नहीं है। लेट मी सी, अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख दूं, और इसको भी एक सिंगल कोटेशन के अंदर रख दूं, और इसको भी रख देते हैं। अच्छा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते हैं। अनडिफाइंड एरे की मैसेज, अच्छा, वो तो हमारे पास आएगा। ऐड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ओएस, और यहाँ पर कर देते हैं 33, यहाँ कर देते हैं os@gmail.com। यहाँ एड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, लेट्स सी आपके पास आ रहे नहीं आ रहा। ठीक है, डिलीट आ रहा है। अच्छा, अभी भी हमारे पास ये, अभी ये सक्सेस के अंदर हमारे पास ये कुछ इस तरह से परसेंट आ रहा है। ये शायद मैंने ये लगाया इसलिए। एक और काम करता हूँ कि इसके साथ मैं एंड एंड में, यहाँ पर इस सेट से चेक करते हैं। अगर आपके पास इस सेट यानी सेट है क्या, डॉलर अंडरस्कोर गेट की सेट है कौन सी? मैसेज की। और साथ में एंड एंड आपके पास इस सेट है कौन सी? डॉलर अंडरस्कोर गेट मैसेज टाइप। तो फिर आप ये प्रिंट कर दो, इको कर दो मैसेज टाइप यहाँ पर, और वो चीज़ वहां पर। लेट्स सी, क्या यहाँ व्हाट्सएप लगी हुई है? हाँ लगी हुई है। कि अच्छा, वहां से मैंने वो हटाया, स्ट्रिंग हटाया। हाँ, स्ट्रिंग हटा दिया। ऐड स्टूडेंट करते हैं, या दो तीन स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, ये तो बड़ा क्वारी का काम है। देखो हमारे पास वो कलर भी ले आया। ठीक है, वो हमारे पास ये मसला था कि हम लोग पहले जो है वो डायरेक्ट जो है ना उसको ट्रू फॉल्स चेक कर रहे थे। हम लोग ये नहीं चेक कर रहे थे कि हमारे पास वो सेट है यूआरएल में या नहीं है। ठीक है, तो हमने वो चेक किया, फिर हमने उनको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट करवाने के बाद अब ये पूरे पे नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास ये इसी कंटेनर के अंदर रख दिया है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग जो है वो, और इसमें वो भी लगा हुआ है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसलिए वो एक लाइन में आ रहा है, तो इसको एक अलग से ऊपर कंटेनर में रख देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो आपके पास ये सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये कंटेनर फ्लूइड दिया हुआ है ना, इसको हम अगर कंटेनर कर दें तो, ठीक है,
तो अब आपके पास सही आ रहा है। थोड़ा सा इस ऊपर वाले कंटेनर को पैडिंग 5 भी दे देते हैं, ताकि थोड़ा नीचे मूव कर जाए। नहीं, पैडिंग 10 दे देते हैं खाली। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ रहा है। अब कुछ भी एरर वगैरह जो भी होगा वो आपको इसी पेज पर नजर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको हमने डिसमिस किया, ऐड स्टूडेंट पर क्लिक किया, कोई चूज फाइल करी। आंगन बच्चों की तस्वीरें, ये रही। मैंने यहाँ से फाइल चूज करी, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखा, यहाँ पर मैंने 56 लिख दिया, यहाँ मैंने marks@gmail.com ऐड स्टूडेंट किया, मेरे पास डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ मैं डिलीट किया तो आपके पास देख रहा हूँ रिकॉर्ड भी किया और मैसेज भी आ गया। इस तरह से आप यूआरएल के थ्रू भी डेटा इधर उधर कर सकते हो और क्वेरी स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। मैंने आपको मैसेज वाला तरीका भी सिखा दिया और क्वेरी स्ट्रिंग का भी सिखा दिया। डन है? अब कर लोगे?